बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, जो वेब डेवलपमेंट की जान है। जावास्क्रिप्ट काम करती ही वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए है, यानी बटन, स्लाइड, फॉर्म, एनिमेशन सब जावास्क्रिप्ट से होती हैं। इवन के किसी चीज़ को अलर्ट करना है, कोई नोटिफिकेशन देना है, वो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेस्टकैप इन देयर नेविगेटर ब्राउज़र बैक इन 1996। अब वो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट 1996 में नेस्टकैप ने इंट्रोड्यूस किया था अपने नेविगेटर ब्राउज़र के लिए। उसने अपने नेविगेटर ब्राउज़र के लिए जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। आज भी ब्राउज़र के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो ECMA स्क्रिप्ट में इंक्लूडेड नहीं होते, नॉट इंक्लूडेड है। वो कह रहे हैं मिसिंग सर्टेन लैंग्वेजेस फीचर फॉर द स्पेसिफिकेशन। वो कह रहे हैं और कुछ फीचर्स मिसिंग भी होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सबसे कॉमन स्टैंडर्ड ES6 है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन भी आते रहते हैं, जैसे ECMA स्क्रिप्ट 2021 21वीं एडिशन। वो कह रहे हैं 12 एडिशन में हमारे पास आया था, 2021 में रिलीज हुआ था ECMA। जावास्क्रिप्ट एंड वेब 2.0। अर्ली JavaScript had only a few common uses. 2020 onwards some more. अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो हमारे पास कह रहा है कि 2000 के बाद जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, स्पेशली कि इसमें AJAX की वजह से, ना वो कुछ ज़्यादा ही कह लें पावरफुल हो गया। इससे वेब पेज रिलोड के बगैर डाटा अपडेट कर सकते थे, मतलब पेज को रिलोड के बगैर ही ना डाटा अपडेट किया जा रहा था। जावास्क्रिप्ट इन मॉडर्न डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं आज जावास्क्रिप्ट है ना, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। हमें उन्होंने यहाँ पे एक दिखाया हुआ है टुडेज जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ हो रही है। देखें, इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, हमारे पास सर्किट बना हुआ है इसमें यूज़ हो रही है। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम था, हमारे पास यूज़ टू क्रिएट ब्राउजर एक्सटेंशन यूज़ हो रही है, क्यूरी लैंग्वेजेस में यूज़ हो रही है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। सेवरल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैन बी ट्रांसफर करें, ट्रांस कंपाइल इनटू जावास्क्रिप्ट हो रही है। इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट्स में हो रही है, गेम्स में हो रही है, डेस्कटॉप में हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन में हो रही है, मतलब इतनी सारी जगहों पर बस जावास्क्रिप्ट इस वक्त यूज़ हो रही है। सर्वर साइड एप्लीकेशन सब में यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेसन नंबर 62, राइटिंग एंड स्टोरिंग द जावास्क्रिप्ट इन लाइन। जावास्क्रिप्ट लिखने के 3 तरीके हैं, जैसे हम लोगों ने CSS के 3 तरीके देखे थे ना, एज इट इज़ हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिखने के भी 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड्स हमारे पास क्या है उसकी बात कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास आता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। वगैरह इनलाइन जावास्क्रिप्ट रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली विद एन HTML के अंदर क्या होता है, वो कह रहे हैं हम लोगों को ना HTML के अंदर ही हम लोग जावास्क्रिप्ट लगा देते हैं। किस तरह से लगाते हैं, एंकर टैग यूज़ किया, एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया और लिख दिया जावास्क्रिप्ट। ओपन विंडो हम लोगों ने ये लिख दिया मोर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे ना, बटन बना हुआ है उस पर जैसे ऑन क्लिक, बटन पर क्लिक किया, अलर्ट आएगा, और अलर्ट में बस क्या चीज़ आएगी, यू आर श्योर एक आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे फेसबुक या कहीं पे आता है ना, समटाइम्स कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है, ऊपर लिखा होता है कि आपका इस वक्त की वेबसाइट काम नहीं कर रही, या फॉर जब हम लोग LMS पर अपने जो क्रिएटिव आवर्स है वो ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो साथ ही ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे पास कि भाई आपने इतने ज़्यादा कर लिया। तो वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट में, कि हम लोगों ने क्या किया, अलर्ट कर दिया, यहाँ पे लिखा यू आर श्योर, बट वहाँ पे क्या लिखा होता है जी आपने कि बहुत ज़्यादा कह लें कि ना आपने आवर्स उनसे वो कर लिए हैं। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा कम करें, वो इस तरह से कुछ लिखा था इंग्लिश में, मुझे याद नहीं है बट ऐसा कुछ लिखा था। एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट रेफर कहा जाता है प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग जावास्क्रिप्ट कोड विद इन अ जावा। अब HTML में ना हम लोगों ने स्क्रिप्ट, ये का टैग होता है स्क्रिप्ट का ना, एलिमेंट ही हमने लगाना होता है, देन हमारी चल जाती है जावास्क्रिप्ट का जो कॉमन है वो कहते हैं ना अलर्ट है, वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। हमें पता है हम कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें जो पहला हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, हेलो वर्ल्ड। तो उसी चीज़ की बात करें। सेकंड हमारे पास कौन सा आ रहा है जी, एक्सटर्नल। हम लोगों ने पढ़ लिया इनलाइन, एम्बेडेड इसमें एम्बेडेड लिखा है, हम एम्बेडेड को ना पढ़ते हैं, समटाइम्स एम्बेडेड पढ़ते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल, इसे हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसको हम ना सम कहते हैं, इंटरनल भी कहते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं। तो इसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। एम्बेडेड ऐसा में भी कि कोई क्वेश्चन आ जाए MCQs पेपर में, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट मीन इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इनलाइन कर लिया हम लोगों ने, इंटरनल कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या, जैसे हम लोगों ने CSS में देखा था ना, हम लोगों ने एक्सटर्नल एक फाइल बनानी है, फाइल बनाने के बाद हमने उसमें रखना है, तो हम लोगों ने एक अलग से फाइल बनानी है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल टिपिकली कंटेन फंक्शन डेफिनेशन, डाटा डेफिनेशन एंड अदर ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट जो अलग दूसरे कोड्स होंगे, उनकी डेफिनेशन होगी, डाटा की फंक्शन की, उन सबको क्या करना है, गैदर करना है, और एक फाइल में हम लोगों ने उसे सेव करना है एज अ कोड। जावास्क्रिप्ट इंटरनल फाइल हैव अ एक्सटेंशन, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वापस क्या है, .js। CSS की वापस क्या थी, स्टाइलिंग था, स्टाइल .css। इसमें बस क्या आती है, इसमें वापस आती है .js।
हेड टैग डाला, जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने डाला, देखिए इसमें जेएस डाल दिया हम लोगों ने, देन जावास्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, ऊपर ओपन किया हम लोगों ने, इधर क्लोज कर दिया, हेड टैग के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को डालना होता है एज इट इज, जैसे हम लोग सीएसएस में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेसन नंबर 63, वेरिएबल एंड डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल और डाटा टाइप के बारे में, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट देखते हैं, देन हम देखेंगे डाटा टाइप के बारे में। दे आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल डायनेमिक एंड स्टैटिक। इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर स्टैटिकली टाइप, वगैरह स्टैटिकली टाइप्स होती हैं। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड द टाइप ऑफ वेरिएबल ऑन रन टाइम एंड जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ देम। जावास्क्रिप्ट में क्या इज वन ऑफ देम है। इन पाइथन आल्सो वेरिएबल आर, ये कह रहे हैं डायनेमिकली टाइप होती है हमारे पास। देखिए जावास्क्रिप्ट के हमारे पास क्या चीज़ है, स्टैटिकली है, जबकि हमारे पास पाइथन की क्या है, डायनेमिकली है। This specify this simplify variable declaration so that we do not require the familiar type field that int chart characters वगैरह string, इनको नहीं हम लोगों ने करें इंस्टीट बजाय से टू डिक्लेयर हम लोग क्या करते हैं जी, हमने नहीं लिखना होता इंट किया, हम डायरेक्ट लिखते हैं जी वेरिएबल एक्स है, वी यूज द वार वगैरह, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल का क्या इस्तेमाल करते हैं, VAR वार कीवर्ड यूज करते हैं, द नेम एंड द सेमी कोलम जस्ट। उसके बाद हमारे पास आती है डाटा टाइप की बारी। जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, प्रीमेटिव डाटा टाइप, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है, हमारे पास एक होती है प्रीमेटिव डाटा टाइप और रेफरेंस डाटा टाइप, दो टाइप के जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स टू टाइप्स की होती है हमारे पास। वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़े, अब बात करें हम लोग इसकी डाटा टाइप की। इन रेफरेंस डाटा टाइप में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हो गया, अरेज हो गया, फंक्शंस हो गया। अरे अच्छा रेफरेंस है उसमें हम लोग वी हैव ऑब्जेक्ट एंड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर इन वेरिएबल। वो कह रहे हैं हम लोग जो वेरिएबल में स्टोर करते हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस और ऑब्जेक्ट को। प्रीमेटिव हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, हमने वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं जो बोलियन नंबर वेरिएबल एंड स्ट्रिंग एक्सेट्रा, सो इन प्रीमेटिव डाटा टाइप वैल्यू विल बी स्टोर एंड इन रेफरेंस एड्रेस विल बी स्टोर। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 64, जावास्क्रिप्ट आउटपुट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू व्यू द आउटपुट। ऐसा ही है, सी प्लस प्लस होता है हमारे पास, आउटपुट ना आए तो हम क्या अपनी सबमिट करवा सकते हैं, सबमिट हर किसी नहीं करवा सकते। इसलिए जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव 3 मैकेनिज्म टू व्यू द आउटपुट। आउटपुट को देखने तीन तरह के ना हमारे पास मैकेनिज्म है। पहला मैं आपको बता चुकी हूँ, अलर्ट है। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कर्व ब्रैकेट विद कर्व ब्रैकेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर्व ब्रैकेट। अब हम देखते हैं फर्स्ट अलर्ट, द अलर्ट फंक्शन। ये फंक्शन है, अलर्ट फंक्शन मेक करता है, ब्राउजर को शो करवाता है अप टू द यूजर विद वन एवर इज पास बीइंग द मैसेज डिस्प्ले। क्या आपने मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, पूरी इंटरफेस को पॉज करवा कर। द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करवाता है सिंपल हेलो वर्ड को। अब उन्होंने अलर्ट में दिखाया गुड मॉर्निंग, द पॉपअप में अपेयर जो हमारा अपेयर दिखाएगा जाहिर करेगा वो डिफरेंस टू ईच हर यूजर को डिपेंडिंग ऑन देयर ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन। ब्राउजर की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ना वो कहते हैं आउटपुट जैसा पॉपअप करके अपीयरेंस दिखाएगा। ड्यूरिंग डिबगिंग एंड टेस्टिंग वी मे यूज अलर्ट फंक्शन। हम लोग डिबगिंग करके टेस्टिंग करके देन हम लोग फंक्शन यूज करते हैं अलर्ट। सेकंड हमारे पास क्या था, डॉक्यूमेंट राइट था हमारे पास। दिस मेथड राइट अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट टू अ डॉक्यूमेंट स्ट्रीम ओपन बाय अ डॉक्यूमेंट। वो कह रहे हैं इसमें हमारे पास HTML पेज में डायरेक्ट टेक्स्ट प्रिंट करवाता है, डायरेक्ट ही ना प्रिंट करवा देगा हमारा जो टेक्स्ट है उसको। उसके बाद हम बात करें कंसोलों की, डेवलपर कंसोल में आउटपुट शो करता है डिबगिंग के लिए परफेक्ट। किस तरह से, कंसोल ओपन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। हम जब करते हैं ना कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, इधर बल्कि इन्होंने लिखा भी हुआ है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें, इट इज़ वेरी गुड वे टू डिबग योर एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास वे ये है, वी कैन ओपन अ कंसोल। ओपन करते हैं कंसोल को वेब ब्राउजर में यूजिंग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई को। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को हम प्रेस करते हैं, देन हमारे पास कंसोल ओपन हो जाता है। कंसोल एक्चुअली हम इस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे पास ये सेपरेट से पेज ओपन होता है, फिर हम इस पर देख सकते हैं क्या नाम होता है हमारे पास, कौन सा जी इस वक्त कौन सा हम लोगों ने हैशटैग इस्तेमाल किया, कहाँ पे हम लोगों ने कौन सी चीज़ इस्तेमाल किया, इसके थ्रू पता चलते हैं कंसोल लोग इसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेसन नंबर 65, conditions in JavaScript. Conditional. In JavaScript, conditional are identical like C++. There are 3 types of conditional statement. If, else, if and if statement होगी, switch होगा and conditional statement assignment होगी. If, else, if. Conditional statement are simple. जो conditional statement होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है हमारे पास। इन विच जिसमें वही हैव राइट करता है लॉजिकल एक्सप्रेशन को। इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रूथ है देन वन ब्लॉक ऑफ एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूट। इफ फॉल्स देन, ये सिंपल है, अगर आपस ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। ये कंप्लीट कोड है, फिर इसे आप जावास्क्रिप्ट में करके देख लीजिएगा, शॉर्ट लेक्चर है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे कंप्लीट आउटपुट करके दिखाएं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट evaluate and expression matching the expression value to a case, clues and
execute statement associated with that case as well as statements in cases that follow the matching case। अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि हम लोगों ने ना अपनी एक स्टेटमेंट लिखी है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। देन अगर वो एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ मैच होगी देन क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास। इसका भी सेम वही है, आउटपुट इसकी आप देख लीजिएगा रन करके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट इज द ओनली जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का एक ऑपरेटर होता है डेट टेक, जो क्या कहते हैं 3 ऑपरेंड रखता है कंडीशन के अंदर। 3 ऑपरेंड कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं अब। 3 ऑपरेंड वो रखता है, 3 ऑपरेंड रखता है हमारे पास, कौन से हैं, एक्स इक्वल है, ऑप्शन रखा है एक्स इक्वल वाई, वो कह रहे हैं वाई इक्वल है 4 के, नहीं इसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से है, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के थ्रू देखें। कंडीशन हमारे पास ये दिया उसने, कंडीशन में हमें पता है कि जो डबल इक्वल होता है वो हमारे पास इक्वल किसका है, ये इक्वल का साइन होता है, डबल अगर इक्वल लगाए तो इक्वल के साइन, वो कह रहे हैं एक्स जैसे हमारे पास ये हमारे पास जो ये ना वाई डबल इक्वल 4 ये एड्रेस है कि इसका एक्स का। अब वो कह रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल है, वैल्यू इफ ट्रू होगा, वो कह रहे हैं वाई इज नॉट इक्वल 4, अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर नहीं ट्रू तो इसको कहते हैं फॉल्स कर दें, सिंपल। नेक्स्ट है लेसन नंबर 66, अरेज इन जावास्क्रिप्ट। अरेज एंड मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हैं, डिफरेंट 100,000 मिलियन वैल्यूज को क्या करना है हम लोगों ने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, बड़ा ही आसान काम है भी हमारे लिए। अब उसके बाद बात करें हमारे पास दे आर 2 मेन वे, वगैरह 2 मेन वे है अरे जावास्क्रिप्ट में जो डिफाइन करते हैं ना अरे उसके 2 हैं, कौन कौन से हैं, अरे कंस्ट्रक्टर इज द सेकंड वे, वो करें जो बस अरे कंस्ट्रक्टर है ना इसको बस वो क्या है, बस सेकंड वे है हमारे पास, अरे कंस्ट्रक्टर बस सेकंड है, फर्स्ट में बस क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन। अब ये जो आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पर आकर ये जो टॉपिक था ना ये वाला ऑब्जेक्ट लिटरल, ये हमारे पास नीचे अरेज का टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा मैस हो गया थोड़ा सा नोट्स में, मैं आपको कर देती हूँ इसको भी। अब वो बात करें हमारे पास अरे सेकंड की, वो करें क्या, वो करें इन अरे कंस्ट्रक्टर के अंदर व्यू कीवर्ड हैज़ बीन यूज्ड एंड पैरेंथेसिस एज, मतलब जैसे हम सिंपल लिखते हैं क्या चीज़ है, वाई मतलब वेरिएबल है, ग्रेटिंग हम लोग गुड मॉर्निंग के लिए ग्रेटिंग वर्ड यूज़ करते हैं, इक्वल है बस न्यू अरे डाली गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू टाइम वो आफ्टरनून कह सकता है, गुड मॉर्निंग कह सकता है एंड गुड नाइट भी कह सकता है, या फिर गुड इवनिंग कह सकता है, हमें गुड आफ्टरनून के बाद गुड इवनिंग हो जाता है हमारे पास। तो इस चीज़ से बात करें, वो करें कॉमन फीचर ऑफ अरे इन जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, इंडेक्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इंडेक्स हमें पता है कि जीरो से स्टार्ट होता है, जो मेरे पास ये है पार्टिकुलर एलिमेंट्स वगैरह हमारे जो ये है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज पार्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। लेंथ वगैरह डॉट लेंथ है, ये लेंथ नहीं है डॉट लेंथ है, हैज़ बीन यूज टू गिवन द लेंथ ऑफ अरे, अरे की जो लेंथ है ना वो हमने देने के लिए ना इसको इस्तेमाल करते हैं लेंथ, वो इतना पुश हो गया पॉप हो गया रिमूव करने के लिए ऐड करने के लिए, एंड कॉनकैट मेथड इज यूज टू कॉनकैटनेट 2 और मोर अरेज। लेसन नंबर 67 है लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लूप्स हैं, लूप्स आर यूज फॉर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट्स, मतलब लूप हमें पता है कि कंटिन्यूसली जो चीज़ चलती जाती है एक साइकिल में, मतलब नहीं रुकती है चीज़ जब तक हम उसे देना दें कोई अपने पास के भी यहाँ आकर अपने स्टॉप हो जाने इस वैल्यू पे, हम एक वैल्यू पे तो देनी है ना उसको साथ में, तो उस चीज़ की बात करें। 4 टाइप्स की लूप्स है, कौन सी है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। वाइल लूप की बात कर लेते हैं, द मोस्ट बेसिक लूप इन द वाइल लूप विच लूप अनटिल द कंडीशन इज नॉट मिट, ये वो है जिसमें कंडीशन मिट होती ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल आई हमारे पास इक्वल है 0 के, वाइल हम लोगों ने इसमें लगाई लूप, हमने लिखा आई जो हमारे पास क्या है ग्रेटर देन है 10 के, डू समथिंग विद वगैरह इसमें प्लस प्लस करते जाए, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें बस डू वाइल लूप की। अब डू वाइल लूप है ना ये कम से कम एक बार रन जरूर होता है, डू वाइल लूप। द डू वाइल स्टेटमेंट क्रिएट अ लूप दैट एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है अंटिल द टेस्ट कंडीशन, जब तक हमें कोई फाल्स ना मिल जाए तब तक ये क्या करता है एक बार तो लाजमी रन करेगा डू वाइल लूप, ठीक है। द कंडीशन इज एवेल्यूएट, जब तक जो कंडीशन है बस क्या हो जाए तशखीस ना हो जाए, एवेल्यूएटेड मतलब तशखीस ना हो जाए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को मतलब कह लें कि स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद जब तक वो ना हो जाए एवेल्यूएट ना हो जाए, रिजल्टिंग इन द स्पेसिफिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग एटलीस्ट वंस टाइम, वो देखिए फिर से कि वंस टाइम, ठीक है इसकी। और ये कोड है डू वाइल लूप का। सेकंड थर्ड हमारे पास आती है फॉर लूप। अब वो कह रहे हैं फॉर लूप के बारे में, वो कह रहे हैं इसमें हमारे पास बहुत सिंपल है, फॉर लूप कंबाइन द कॉमन कंपोनेंट ऑफ लूप, लूप है तो कॉमन कंपोनेंट होते हैं ना उनको कंबाइन करता है, जैसे इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, पोस्ट लूप हो गया, ऑपरेशन हो गया, इनटू वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अंदर से कंप्लीट करना था किस तरह से जी, वेरिएबल आई किसकी इक्वल है 0 के इक्वल है, आई तो बस लेस देन है या ग्रेटर लेस देन है या ग्रेटर देन है 10 के, और प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कर दिया। हमें पता है हमने C++ में भी देखा हुआ है कि, और हमने पाइथन में भी देखा कि प्लस प्लस का होता है इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए।
एक्सपेंशन का। अब कह रहे हैं फॉर ईच लूप, दिस लूप इज यूज विद एन अरे इन जावास्क्रिप्ट। ये अरे के साथ से ना इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। किस तरह से होती है देखें, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर फ्रूट इक्वल है एप्पल ऑरेंज और चेरी। ऐसे वगैरह है फ्रूट डॉट फॉर ईच वगैरह माई फंक्शन। इसमें क्या जी, हमने इसमें एक लगाया अरे लगाया, नेम लिखा और इसमें हमने आगे अपनी वैल्यूज दे दी। लेसन नंबर 68 है ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। वो कह रहे हैं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम जब एक क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर, वी हैव मल्टीपल वेज, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के रास्ते होते हैं। वन वे इज़ टू इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। एक लिटरली एक ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के, उस पर इंप्लीमेंट करने के पास एक से ज़्यादा वेज होते हैं। वो कह रहे हैं आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरली नोटेशन गॉट वेरी पॉपुलर एंड नाउ आर डेज यूज इन मैनी वेब वगैरह मैनी वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। इसके उन्होंने हमें नीचे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। वार है ऑब्जेक्ट नेम हो गया, नेम 1 वैल्यू, नेम 2 वैल्यू, एज टू हम लोग एन तक चलते जा रहे हैं। लेसन नंबर है 69 फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है कह लें बहुत मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। वर एवर वी वांट टू डिफाइन वगैरह फंक्शन वी विल यूज द कीवर्ड ऑफ द फंक्शन फ्लो फॉलो बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। अब ये किस तरह से है हमारे पास, अब वो हमारे पास कह रहे हैं कि हमने ना क्या करना है जी, फंक्शन कोड को रीयूजेबल ब्लॉक में बनाना है। हम एक फंक्शन को कई बार लिख सकते हैं, उसी चीज़ की हमसे बात किया है। उसके बाद बात करें अनोनियम की, बात करें हमसे अनोनियम फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है या सपोर्ट करती है अनोनियम फंक्शंस को। अनोनियम फंक्शन मस्ट भी असाइन किए जाते हैं वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वार शो मैसेज एक वाली हो गया, हेलो अलर्ट दे दिया। अब ये फंक्शन आप देख लीजिएगा पूरा इसका कोड, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनोनियम फंक्शंस का। एरो फंक्शन देख लेते हैं। एन एरो फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव टू ऑल ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन वगैरह जो रवायती फंक्शन एक्सप्रेशन होते हैं ना, उसका अल्टरनेटिव होता है बस क्या चीज़, एरो फंक्शन एक्सप्रेशन। अब कह रहे हैं एरो फंक्शन हैव अ शॉर्टेस्ट सिंटेक्स, इसका जो शॉर्टेस्ट सिंटेक्स है बस। वी कैन आल्सो कन्वर्ट नॉर्मल फंक्शन टू एरो फंक्शन वगैरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में। एरो फंक्शन आर यूजफुल फॉर कॉल फंक्शन के लिए और अनोमियस वगैरह अनोमिलस में और कॉल फंक्शन में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने नीचे हमें इसका कोड दिया हुआ है, देख लीजिएगा कोड भी आप लोग। मैं बार बार कहती हूँ कि शॉर्ट लेक्चर है तो कोडिंग हम करवाएंगे, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होता है, इसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है, तो कोशिश करूँगी कि जावास्क्रिप्ट की पूरी एक आपके लिए कोर्स बना दूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और कोशिश करूँगी इन्हीं नोट्स के थ्रू बनाऊँ ताकि आपको और ज़्यादा बेस्ट लगे, आपको समझने में आसानी और इंशाल्लाह आपके 100 to 90 to 100% ईच स्टूडेंट के आए ही आए इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल होता है, इसे हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। अब वो बात कर रहे हैं in JavaScript we can define function inside function and call it nested function. Nested function are in scope of outer function. The inner function can access variable and parameters of outer function, but out function cannot access variable defined inside. इन्होंने इसका भी हमें कोड दिया हुआ है नीचे, ये देख लीजिए इनर फंक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनर फंक्शन आउटर फंक्शन का डाटा असेस कर सकता है, इसे लेक्चुअल, वो कह रहे हैं इसे लेक्चुअल स्कोपिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं लेक्चुअल, इसे हम कहते हैं इसे लेक्सिकल स्कोपिंग कहते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, लेक्सिकल स्कोपिंग। तो दोस्तों हमने जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट फंडामेंटल कवर किया। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, स्क्रिप्ट लिखना, इनलाइन, एम्बेडेड, इंटरनल मतलब एक्सटर्नल, वेरिएबल, डाटा टाइप, आउटर मेथड, कंडीशन, अरेज, लूप, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, हमने ये कंप्लीट जितना भी था फंक्शन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। ये जावास्क्रिप्ट का मेजर बेस है। अगर आप ये समझ गए तो आप नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।